बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अली हुसैन और आज हमने फिजिक्स की डेफिनेशन का जो तीसरा मेन पॉइंट है, जो तीसरा मेन पार्ट है, उसको डिस्कस करना है। फिजिक्स की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो एक डेफिनेशन के अंदर तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, मैटर। मैटर हम पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या है, कि मास और वॉल्यूम, ये दो चीजों का होना जरूरी है मैटर के अंदर। मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हमने डिस्कस की, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एज वेल एज प्लाज्मा। एनर्जी, फिर ऐसी कोई चीज जिसके पास मास या वॉल्यूम ना हो, वो मैटर नहीं है। अगर वो मैटर नहीं है तो फिर वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। तो अब अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो हमें या तो मैटर मिलेगा या फिर कोई चीज जो है वो किसमें मिलेगी? एनर्जी में। तो इसका मतलब हम फिर कह सकते हैं फिजिक्स इज फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस, या फिर हमने ये पढ़ा हुआ है कि फिजिक्स क्या है? फिजिकल साइंसेस की ब्रांच है, तो बेसिक पार्ट है उसका, बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल साइंसेस। नंबर थ्री, कि जो फिजिक्स है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइंस, इट इज एक्सपेरिमेंटल साइंस। चलेंगे नेक्स्ट, जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा डेफिनेशन का है वो है म्यूचुअल इंटरेक्शन। अब म्यूचुअल इंटरेक्शन का क्या मतलब है? कि मैटर और एनर्जी किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। कि मैटर की कन्वर्जन है किसमें? एनर्जी में। कि क्या आया, मैटर कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, या फिर एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है किसमें? मैटर। हमारे पास एक फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है जिसको हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया, E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। ये इक्वेशन बेसिकली फिजिक्स को डिफाइन कर रही है। कैसे? कि एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है किसमें? मैटर में। E इज एनर्जी, m मास ऑफ अ बॉडी, c स्पीड ऑफ लाइट। मास मैटर है तो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, और मैटर एनर्जी में, तो सी हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम कहते हैं कि मैटर एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट हो सकता है। इसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास यूरेनियम, ये यूज किया जाता है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर। अब ये एक मैटर है, जैसे ही बॉम्ब एक्सप्लॉय होते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब यूरेनियम इस्तेमाल हो रहा है किसमें? एटॉमिक बॉम्ब के अंदर, और ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी। तो मैटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एनर्जी में। इसी तरह फ्यूजन रिएक्शंस की बात करें, सूरज के ऊपर होने वाले फ्यूजन रिएक्शंस जो है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं? हीलियम। हीलियम न्यूक्लियस से फिर हमें फ्यूजन रिएक्शन होने के बाद हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लाइट की सूरत में हम तक पहुंच रही है, वो क्या है? एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि मैटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एनर्जी में। इसी तरह एक प्रोसेस है पेयर इनहाइलेशन, कि दो मैटर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होते हैं तो हमें फोटॉन मिलते हैं। फोटॉन क्या होते हैं? मासलेस। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो हमें फोटॉन मिलता है, गैमा पार्टिकल फोटॉन्स मिलते हैं। तो फोटॉन बेसिकली क्या होते हैं? एनर्जी। अब इसी का ऑपोजिट जो दूसरा है वो क्या हो सकता है? कि क्या आया, एनर्जी भी कन्वर्ट हो सकती है मैटर में। हमने ये एग्जांपल तो डिस्कस की कि मैटर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में। तो क्या है, एनर्जी भी मैटर में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारे पास एक फिनोमिना है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि एक फोटॉन पार्टिकल, फोटॉन पार्टिकल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन।
अब इनको अगर हम देखें तो ये दोनों क्या हैं, मैटर। और फोटॉन की बात करें तो फोटॉन क्या होते हैं, मैसलेस। अगर ये मैसलेस हैं तो इसका मतलब ये क्या होंगे, एनर्जी। तो इस तरह से मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सके। दैट इज बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो डेफिनेशन के अंदर ये तीन पार्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, मैटर, एनर्जी और इंटरेक्शन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। जब फिजिक्स को कितने लेवल्स पे स्टडी किया जाता है, तो पहला हमारे पास है स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स में। बहुत बड़े ऑब्जेक्ट में जो पहली चीज हमारे माइंड में आती है वो यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स का जो वजूद है वो हम कहते हैं जी, दूसरी चीज हमारे माइंड में आती है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी के सालों पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में यूनिवर्स वजूद में आई, अर्थ और ये सारी चीजें हमारी जो गैलेक्सीज है ये वजूद में आई। अब ये 20 बिलियन ईयर्स। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, ये हमें रेडियो टेलीस्कोप्स देते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो कौन सा, स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स। अब स्मॉल थिंग में कौन कौन सी चीजें आती है, ये बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं। अब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के साथ साथ बहुत छोटे ऑब्जेक्ट कौन से हैं, एटम। एटम के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। अब एलिमेंट्री पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा भी छोटे मजीद पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं बोसॉन्स, मीजॉन्स। ये तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल की जो स्टडी है वो किसमें की जाती है, स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स। तीसरा, अब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास आ गए मिडल साइज थिंग्स। अब मिडल साइज के अंदर इसका दूसरा नाम आप याद रखिए, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, इसका मतलब छोटे एलिमेंट से हम थोड़ा सा फॉरवर्ड होंगे और बहुत बड़े एलिमेंट से पीछे के दरमियान का जो गैप है वो किसमें आएगा, मिडल साइज ऑब्जेक्ट में। अब ये स्टार्ट होते हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ के स्ट्रक्चर तक। अब ह्यूमन बीइंग्स भी इसी में आ जाते हैं। तो ये सारी जो स्टडी है ये बेसिकली किसमें जाती है, स्टडी ऑफ मिडल साइज थिंग्स। अब उसके बाद कुछ ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब कुछ एक तो जो आम रूटीन के अंदर प्योर ब्रांचेस हमारे पास आती है, प्योर ब्रांचेस भी हैं। प्योर ब्रांचेस। अब प्योर ब्रांच के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है हमारे पास, नंबर 1 है जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बाद नंबर 2 हीट, नंबर 3 साउंड, नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, नंबर 4 न्यूक्लियर फिजिक्स, नंबर 5 पार्टिकल फिजिक्स। अब ये जो ब्रांचेस मैंने लिखी है सारी की सारी प्योर है, दैट इज टोटली रिलेटेड टू द फिजिक्स। अब कुछ एक ओवरलैप ब्रांचेस भी होती हैं, जैसे कि किसी दूसरे फील्ड के अंदर आप फिजिक्स के किसी फिनोमिना को इस्तेमाल कर रहे हैं। उस ओवरलैपिंग फिजिक्स ब्रांचेस के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती है, नंबर 1 है जी बायोफिजिक्स। तो बायोलॉजी के अंदर आप फिजिक्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम अपने मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं और अपनी बॉडी के मूवमेंट की स्टडी करते हैं। वो जो मूवमेंट मोशन है वो मैकेनिक्स है, बाकी जो हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो बायोलॉजी है। तो इस तरह से रिलेट करते हैं। हमें केमिकल फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है, इसी तरह इंजीनियरिंग फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स। मेडिकल फील्ड के अंदर आप फिजिक्स के लॉ प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट एप्लीकेशंस।
कि सादा लफ्जों में मैं कह सकता हूं कि जी ये रोल ऑफ फिजिक्स है, रोल ऑफ फिजिक्स। या फिर एक सवाल जो हमारे आम जहन में आता है क्वेश्चन, वो क्या हो सकता है जी, व्हाई वी स्टडी फिजिक्स। इसका मतलब कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है या इसका मेजर रोल क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो कुछ एक पॉइंट्स बेटा मैंने लिखी है। नंबर वन, हमारे पास कार, बसेस। अब जितनी भी कार, बसेस, व्हीकल्स बनाई जाती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? वो मैकेनिक्स पे प्रिंसिपल पे बनाई जाती है। मैकेनिक्स क्या होता है? बॉडी की मोशन को डिस्कस करना। नंबर टू, रेफ्रिजरेटर। हमारे घरों में जितने भी रेफ्रिजरेटर हम इस्तेमाल करते हैं वो थर्मोडायनामिक्स पे बनाए जाते हैं, और थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप हीट को डील करते हैं। नंबर थ्री, पुलिस। ये हैवी वेट ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैवी वेट ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप करने के लिए हम पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी फिजिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें लाइट एनर्जी देती है, हीट एनर्जी देती है। हमने घरों में हीटर रखे होते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी भी देती है। पंखों का चलना ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये सारी एनर्जी में मिले तो एनर्जी दैट इज टोटली रिलेटेड टू द फिजिक्स। उसके बाद हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। कार, बसेस, व्हीकल जितनी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस में आ जाती है? ट्रांसपोर्टेशन में। अब ट्रांसपोर्टेशन फिर किस पे बेस्ड है? मैकेनिक्स पे। हम कहते हैं कि अगला अप्लायंस, जो हम अपने घरों में बड़ी बड़ी मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन है, ओवन है, या फिर कोई दूसरी मशीनें या मशीनरी है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं या तो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट है, या फिर वो लाइट एनर्जी है। आखिरी हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो सबसे बड़ी एक इनोवेशन है इसकी, वो क्या है कि कम्युनिकेशन मीडिया जो हमारे पास है, जिसका जो सबसे बड़ा सबब है वो मोबाइल फोन है। वो मोबाइल फोन। हम दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद इन सेकेंड हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो जाती है दूसरी जगह के ऊपर बाय यूजिंग द रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल्स आर बेसिकली व्हाट? दीज आर द वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल फोन भी एक बड़ी रेवोल्यूशन है, कम्युनिकेशन मीडिया है, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं जी इसके इफेक्ट्स फिर क्या है? जहां पर चीजों के फायदे हैं, कुछ इफेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सबसे बड़ा जो इसका इफेक्ट है वो है जी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। कि हमने जितनी भी व्हीकल्स बनाई है, जितनी भी अप्लायंस बन रही है, ये जिन फैक्ट्रीज में हम काम कर रहे हैं उन फैक्ट्रीज की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या हो रहा है? पॉल्यूट हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है वो क्या हो रही है? एनवायरमेंट जो है वो हमारा वो पॉल्यूट हो रहा है। नंबर टू, हमारे पास अभी डेडली वेपन्स, डेडली वेपन्स। अब हम कहते हैं कि हमने कोई कंट्री जो है वो एटॉमिक पावर बन चुका है, तो इसका मतलब उसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, लेकिन उसके असरात कितने हैं? अब एटॉमिक बॉम्ब के असरात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1911 के अंदर जापान की दो सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने, और आज तक उसके असरात अभी तक वहां पे मौजूद है। तो इसका मतलब वो जो वेपन्स हमने बनाए हैं वो बहुत बड़े हार्मफुल भी हो सकते हैं। जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो इंसानी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा आज का फिजिक्स के बारे में। उम्मीद है आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।